अग्निर्मा गोप्ता परिपातु विश्वतः। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यज्ञ की इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। और इस यज्ञ की जो अलग अलग शंकाएं हैं, इस पर उठ रहे जो अलग अलग जो संदेह हैं, उन संदेहों के निराकरण के लिए प्रतिदिन के भांति यहाँ हमारे साथ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। अक्सर हम गांव में देखते हैं पहले ज़माने में कि कोई अस्वस्थ हो जाता है या किसी को किसी प्रकार से, जैसे हम आम भाषा में सुनते हैं, किसी को भूत चढ़ गया, किसी को और कोई प्रेत ऐसे, तो उसके लिए जो बैगा होता है, जो वैद्य होता है, वो आता है और कुछ ऐसे झाड़ फूंक करता है, कुछ ऐसे भस्म वो फूंकता है या खिलाता है जिसके कारण से वो ठीक हो जाता है। तो ये भस्म में कैसे, क्या कोई ऐसा गुण है, कोई ऐसे उसमें तत्व पाया जाता है जिसके कारण से जो समस्याएं होती हैं, जो किसी प्रकार के मेंटल दिक्कत या शारीरिक जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का उसमें सामर्थ्य होता है? तो क्या भस्म से किसी प्रकार की चिकित्सा संभव है या होती है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे पूज्य स्वामी जी से। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। आपने जो विषय रखा है उसमें सामान्य रूप से हम देखें तो समाज में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और एक टोटला आदि से लेकर के एक अलग प्रकार का ही मतलब ये एक प्रचलन है। जी। और वास्तव में देखें तो वो जिस रूप में हम देख रहे हैं उसके पीछे एक विज्ञान छिपा है, उस भावना में नहीं है ये कार्य। सामान्य रूप से कई ऐसे लोगों के पास जाते हैं और थोड़ी बहुत भस्म वो देते हैं, खिलाते हैं या खाने के लिए देते हैं और उसको खाते हैं, ठीक होते हैं, या झाड़ फूक आदि जो भी आपने बताया। वास्तव में ऐसा होता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के अंदर हमारी जो भावनाएं होती है, हमारे जो विचार होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। तो उस भावनाओं के कारण, उस विचारों के कारण बहुत सारा हार्मोन्स आदि में भी चेंज आते हैं और उसके कारण भी रोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसे परीक्षण भी बहुत सारे किए जा चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी हो रहे होंगे। और ये बातें साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हुए हैं कि हम जिस प्रकार का विचार करते हैं या जिस भावना से युक्त होकर के उस कार्य को करते हैं, चाहे उस कार्य में या उस दवाई में या उस खाने योग्य पदार्थ में वो गुण नहीं है, फिर भी उस भावना से और उस निष्ठा के साथ उसी रूप में उसको लिया गया है उस विचार से, तो उसकी आपूर्ति होती है क्योंकि हार्मोन्स उसी के आधार पे बन रहे हैं और इस प्रकार की। तो ऐसा देखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम पूर्व काल में देखे, जैसे अपने उपनिषदों में भी देखे तो भस्मजा उपनिषद आदि उपनिषदों का भी वर्णन है। इस प्रकार से हम अपनी परंपराओं में देखे तो इन परंपराओं में विशेष रूप से जो साधु सन्यासी महात्मा लोग हुए या जो दिगंबरी विशेष करके जो साधु हुए, वो लोग विशेष रूप से इस भस्म का प्रयोग करते हुए हमें देखने को मिलता है। पूरे शरीर के ऊपर वो भस्म को लपेट करके पूरे जीवन भर रह जाते हैं, कोई कपड़े आदि भी नहीं पहनते हैं। और चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा काल हो, उसमें भी वो वैसे ही रहते हैं। और भस्म से ही उनको मतलब इतना सारा कुछ हम देखें तो उनका जीवन इतना जुड़ा हुआ। और आदि काल में हम देखें तो भगवान शिव, जिनका जीवन या उनके बारे में जो आज प्रथाएं या जो कहानियां, कथाएं या जो पुराण आदि शास्त्र हैं, उन सब जगह पे जो शिव का वर्णन है या शिव की दिनचर्या से लेकर के शिव के जो अलग अलग कार्य हैं या अलग अलग प्रकार की जो उसकी स्तुति वंदनाएं की गई, तो वहाँ सब जगह पे उनके जीवन में विशेष करके भस्म को दिखाया गया है। पूरे शरीर के ऊपर वो भस्म को लपेट करके रहते थे और इस प्रकार की जो बातें हमारे सामने आती हैं। और इस प्रकार से ऋषि मुनियों से लेकर के आज भी वर्तमान में भी हम आज हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश से लेकर के केदारनाथ तक की ये सारी जो गुफाएं, कंदराएं हैं, वहाँ पे रहने वाले साधु महात्मा हो या अलग अलग राज्यों में या देश भर में और भी जगहों पे जहाँ पे इस प्रकार से महात्मा लोग रहते हैं, वहाँ पे अभी भी प्रयोग होता है। और उन्हीं लोगों के पास कोई संसारी व्यक्ति भी यदि जाता है दुख दर्द कष्ट को लेकर के, तो वो उसी भस्म को देते हैं और उनको उस भस्म का सेवन करने के लिए या लगाने के लिए इस प्रकार से दिया जाता है और उससे वो ठीक हो जाते हैं। और उसमें इनकी एक तो श्रद्धा भी होती है और दूसरी उसके अंदर शक्ति भी होती है। और श्रद्धा और शक्ति दोनों ही एकत्रित होते हैं तो जो असंभव कार्य होते हैं वो भी संभव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भस्म का प्रयोग बहुत पूर्व काल से ही है। और हम वेदों में देखें तो वेदों में भी भस्म के कई सारी बातें विभिन्न प्रकार के
उपयोग के लिए बताए गए हैं और पृथ्वी को भी भस्म से आपूरित करने के लिए पृथ्वी चमे भस्मेना प्रीणा करके बताया है कि पृथ्वी को भी हम भस्म के द्वारा आपूरित करें। जी। तो जो यज्ञ शेष हैं, यज्ञ की जो भस्म है, वह कोई सामान्य भस्म या सामान्य राख जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मंत्रों का प्रयोग होता है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार की लकड़ी जो समिधा होती है उसका प्रयोग होता है, वहाँ पे घृत आदि उत्तम गुणवत्ता से युक्त जो स्निग्ध पदार्थ है उसका प्रयोग है, इसी प्रकार जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। और इन सारी चीज़ों का जो प्रयोग है और एक समन्वय है, सद्भावना के साथ किया गया, एक विधिवत किया गया है और पूरा एक अनुष्ठान होता है। कई सारी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के कई सारी बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है, पूरा एक अनुष्ठान किया जाता है। और उसका जो शेष भाग है वो अपने आप में एक विशेष ऊर्जा एनर्जी से युक्त होता है। आप उसको लेबोरेटरी में भी टेस्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें उसमें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब हमारे लिए शरीर के लिए हितकारी हो, ऐसी आए भी, डिटेक्ट भी हो। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिटेक्ट नहीं होती लेकिन होती हैं, क्योंकि एनर्जी के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है वो, और वो उसमें होती है। जैसे हमारे शरीर में भी सामान्य रूप से हम देखें तो समाज में बहुत ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि कई सारी टेस्ट करा सकते, उनको पीड़ा है, दर्द है, लेकिन वो टेस्ट भी कराते और फिर भी शरीर में नहीं दिखाई देता, मतलब टेस्ट में कुछ नहीं आता और शरीर में है। फिर वो डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं क्या दवाई दे क्या ना दे। फिर उसके बाद वो जो है अलग अलग प्रकार से वो भूत प्रेत आदि ऐसी चीज़ों को मानने लगते हैं, और इस प्रकार से मान करके फिर कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कुछ ऐसा कराते हैं, कोई झाड़ फूक आदि जो कराए जाते हैं ऐसा करते हैं और उससे वो ठीक हो जाते हैं। परंतु तो स्वामी जी, जो हम घरों में करते हैं, पहले जैसे चूल्हे हैं, चूल्हे में तो हम जड़ी बूटी नहीं डालते हैं, जी कोई सूखी लकड़ी है जो जिनको समीधा भी नहीं कह सकते, उसको हम प्रयोग करते हैं। जी स्वामी। तो वहाँ पर नहीं डालते, फिर भी हम जब गांव में देखते हैं तो कोई वैद्य उसकी उपले या उसके जो भस्म है उससे वो ठीक कर लेता है, ये कैसे होता है? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से उससे भी ठीक होता है, लेकिन उसमें वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य उतनी नहीं होती है जो यज्ञ की भस्म में है। वहाँ पर उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि चीज़ें भी होती हैं, वो तो सामान्य राख और इन सब में समान रूप से पाई जाती हैं, देखने को मिलती है। लेकिन यज्ञ में जो विशेष रूप से जो जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उसमें विशेष रूप से पाई जाती हैं। और जो गांव आदि का भी जो आपने कहा उसमें लकड़ी का आपने प्रयोग तो लकड़ी के प्रयोग तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खास करके गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग परंपरा से ही चला आ रहा है। और आयुर्वेद के अंदर भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ या भस्म आदि का जो निर्माण किया जाता है उसमें भी गाय के गोबर के कंडों की आग का ही विशेष रूप से प्रयोग और उसके विधान है। और ये जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं उसको जलाने पर उसकी जो आग होती है वो भी एक विशेष होती है, उसका जो प्रभाव है वो भी एक अलग होता है, उसका धूम्र होता है वो भी विशेष इफेक्ट देने वाला होता है। लेकिन उसकी जो भस्म राख बचती है उसमें विशेष प्रकार के तत्व होते हैं। और एक कई सारी आज तो बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च अनुसंधान भी हो चुके हैं, उसमें स्वर्ण की मात्रा भी पाई जाती है, उसमें अलग अलग प्रकार के कई सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो डिटेक्ट होती हैं। लेकिन हमने अपने साक्षात प्रयोगों से या जो लोगों ने प्रयोग अपने जीवन में किया उनके अनुभवों से ये साक्षात सामने बात आई कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की न्यूनता है, किसी भी प्रकार की कमी है, चाहे ऑक्सीजन लेवल की कमी हो या न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की कमी हो या और कोई बीमारी है, तो उन सब चीज़ों में यदि वो प्रतिदिन गाय के गोबर के कंडों से यज्ञ करता है और उस गाय के गोबर के कंडों की जो यज्ञ है उसको थोड़ा खरल कर लेते, 2 3 4 6 घंटे तक भस्म को खरल किया जाता है तो वो बारीक हो जाती है, महीन हो जाती है, पाउडर के रूप में आ जाती है बिल्कुल। और फिर उस भस्म को वो 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम लेता है, तो उससे उनके पूरे शरीर का एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल से लेकर के सारी बीमारियां उनकी ठीक हो जाती है। ये प्रैक्टिकली जो लोगों ने प्रयोग किया, अपने जीवन में अपनाया, उनका ये अनुभव है। और आज कई सारे जैसे माधव आश्रम आदि से लेकर के अलग अलग ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का कार्य ऑलरेडी यज्ञ के ऊपर करते हैं, यज्ञ के प्रसार। तो उनके पास ऐसे यज्ञ चिकित्सक लोग हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उनके घर में जाकर के यज्ञ कराते हैं, उसमें विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है वो भी डलवाते हैं और उसके साथ साथ उस भस्म का इसी प्रकार से सेवन करने के लिए देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार सेवन करने ठीक और लोग ठीक हो जाते हैं। और ये तो अंदर की बात हुई। इसी प्रकार से हमारे शरीर के जो बाह्य भाग है उसके ऊपर भी विशेष करके ज़्यादा प्रयोग होने वाली ये भस्म है।
चमड़ी से संबंधित कोई भी रोग, वैसे तो जो गाय के गोबर के कंडों की जो भस्म होती हैं वो लावण्यवर्धक होती हैं, ओस तेज आदि को अभिव्यक्त कराने के रूप में वो होती हैं, और जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ पड़ गई हो या किसी प्रकार की खुरदरापन हो या इस प्रकार की कोई भी चीज़ स्किन है, डिसीज। स्किन डिजीज तो ठीक होती है, जैसे स्किन डिजीज में तो कई सारी और भी चीज़ें, दाद खाद खुजली से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो सोराइसिस एक्जिमा सोराइसिस जैसे। एक्जिमा आदि जो बीमारियां होती हैं वो भी ठीक होती हैं। लेकिन इससे अतिरिक्त जो सौंदर्यवर्धक के रूप में जो हम देखते हैं, आज बाजार में हम देखें तो बहुत सारे प्रकार के सौंदर्यवर्धक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, जी। लेकिन वो कितना प्रायोगिक है कितना नहीं है, उसका क्या लाभ है क्या नहीं है, वो तो कहना एक मुश्किल है। और उसमें बहुत सारे प्रकार के केमिकलों का भी प्रयोग होता है, तो लंबे काल तक यदि उसका हम यूज़ करते हैं तो कई सारे प्रकार के साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन यह जो भस्म है, उस भस्म का हम प्रयोग करते तो वो सारे के सारे 100% हमें लाभ प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और कई सारे हमें लाभ प्राप्त होता है। और कोई घाव भी ऐसे कई बार हो जाते हैं कि वो घाव लोगों का मिटता नहीं, कई बार पच पड़ जाती है, वो पच सूखती ही नहीं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ऐसे ऐसे घाव की जो सालों सालों तक व्यक्ति को मतलब पीड़ा देते रहते, ऐसे घाव के ऊपर भी यदि हम भस्म लगाते तो उससे वो ठीक हो जाता है। जी स्वामी जी, इसमें जैसे भस्म तैयार करते हैं हम, तो उसमें क्या सिर्फ गाय का है? उसमें भी जैसे हम सुनते हैं ना, घी का प्रयोग देसी गाय का होना चाहिए, तो वैसे ही उसी का ही अधिक कारगर होता है कि सामान्य कुछ भी गाय का हम जो भस्म तैयार करें उसके सेवन से उस प्रकार से हमको लाभ मिल जाएगा? जी स्वामी जी, गाय के घी से ही हवन करने का विशेष रूप से विधान है, और मुख्य हवि के रूप में उसी को ही देखा गया है, और उसका जो प्रयोग है वो औषधीय के रूप में भी है, वैसे ही सेवन करने में भी जीवनीय कहा है, वो आयु को देने वाला है, आयुर्वेद घृतम, तो वो आयु को देने वाला है, मति बुद्धि को भी प्रकाशित मतलब बुद्धि को भी तीव्र करने से लेकर के और भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के उसमें गुण तत्व और ये सारी चीज़ें, और उसी से हवन करने का विशेष विधान है। जी। उसके अभाव में और चीज़ों से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हो तब तक प्रायोरिटी उसी को देनी चाहिए, तो उसका तो विशेष लाभ है ही है। और उसी के माध्यम से हवन किया हुई और विधिवत वो राख है, वो भस्म है, वो तो हमें और विशेष रूप से लाभ प्रदान करती है। लेकिन मान लो कि उसका अभाव है और हम दूसरे रूप में हम कर रहे हैं, गाय के गोबर के कंडों का हम प्रयोग कर रहे हैं, या और भी जो समुदाय है जैसे आम है, पीपल है, बरगद है, पलास है या बीलू आदि जो विधान किया गया है जिन लकड़ियों का, उनका हम प्रयोग करते हैं, तो उसका भी हमें लाभ तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा में हो सकता है हमें कम लाभ प्राप्त हो। लेकिन जब हम उसी का प्रयोग करेंगे विधान के अनुसार, तो उसका तो एक तो विशेष ही महत्व सामान्य है। रूप से किसी भी गाय का जो उपला है या उसके गोबर से हम समिधा बनाकर प्रयोग कर सकते हैं? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से जो भारतीय नस्ल की जो मुख्य रूप से गाय हैं, जैसे आज जर्सी आदि कुछ विदेशी नस्ल की जो गाय हैं, या जो संकर जिसको कहा जाता है, इस प्रकार के जो गाय होती हैं, तो वो हम गाय तो कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो तत्व होने चाहिए या जिस प्रकार की सारी चीज़ें होनी चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त होगी या नहीं अच्छा। मिलेगी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उससे भी यही लाभ मिलेगा। लेकिन भारतीय नस्ल की जो गाय हैं, उन गायों के गोबर में, गौमूत्र में, या इससे गोबर से बनी हुई जो लकड़ियां हैं, संविदा हैं या उपले हैं, उनको जलाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और कई सारे जैसे महाराष्ट्र आदि में और उत्तर प्रदेश आदि में बहुत सारी जगह पे इसके ऊपर अनुसंधान भी हुए हैं कि गाय के गोबर को जलाने पर, सूखे कंडों को जलाने पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, या बैक्टीरिया आदि को भी दूर करता है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है, इस प्रकार की कुछ बातें सामने आती हैं। अच्छा। लेकिन अब प्रामाणिक क्या है वो तो एक विचारणीय विषय है, और उसके ऊपर जब हम खुद रिसर्च ज़्यादा। गहराई से रिसर्च अनुसंधान करेंगे तब हम बता पाएंगे। जी। लेकिन ये भी है कि मूल रूप तो से, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी जैसे अंत्येष्टि संस्कार आदि जो होता है, वहाँ पे भी गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग करने के लिए बताया गया है, और उस सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसको जलाने पर उसके लाभ होंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में भी जो अनुसंधान हुए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि जो सामान्य रूप से जो लाश जलाई जाती है, जी। वो सामान्य लकड़ी के ऊपर हम जलाते हैं तो उसके माध्यम से टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा वायुमंडल में फैलते हैं, जबकि गाय के गोबर के कंडों के ऊपर जब उस लाश को जलाया जाता है तो टॉक्सिन्स सब वायुमंडल में नहीं फैलते हैं। अच्छा। तो ये भी बात सामने, तो हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई हैं तो वो हमने एक अंश में जो काम करते हैं तो उसमें सामने आए, तो उसका मतलब जो गहराई तक वो सारी बातें बताई उसका हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से उसमें लाभ छिपे हुए हैं। जी। तो जो समिधा जिसको हम लकड़ी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं,
तो वो लकड़ी से क्या अधिक इसमें सामर्थ्य है जो उपला है जिसकी हम भस्म बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसमें अधिक इसमें गुणवत्ता अधिक देखने को मिलती है? मतलब हम जो यज्ञ के लिए ही जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक तो समिधा है जी। और एक गाय के गोबर के कंडे हैं, इन दोनों से हम हवन कर सकते हैं। तो इन दोनों में किसकी ज़्यादा उपयोगिता है जी वो जी जी। आपका तो उस दोनों में तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता हम देखें भस्म के रूप में तो गाय के गोबर के कंडों की जो भस्म बनेगी वही ज़्यादा उपयोगी होगी स्वामी जी, अच्छा। या होती हैं। तो जैसे हम पीपल के बारे में सुनते हैं कि जी स्वामी पीपल को किस लिए हम उसकी पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम और बैकग्राउंड में जाते हैं पीछे, जी तो स्वामी पीछे जब जाकर देखते हैं तो हम सुनते हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले कोई पौधा है तो पीपल है, बरगद है ये, इसलिए इसको हम एक पूजा पद्धति में जोड़ दिए। जी जी स्वामी। तो क्या उसकी जब हम समिधा के रूप में प्रयोग करते हैं उससे जो भस्म है तो उसमें भी तो उतनी ही गुणवत्ता होगी या? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से। जैसे आम, पीपल, बरगद आदि जो चीज़ें हैं उसमें भी पीपल और बरगद और तुलसी, इन तीन चीज़ों, तीन पौधों को विशेष रूप से भारत में मान्यता मिली हुई है एक परंपरा के रूप में, और उसको एक देवता के रूप में माना जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। तो वो केवल मात्र कि वो ऑक्सीजन देता है उसी के लिए पूजा की जाती है ऐसा नहीं है, उसके आध्यात्मिक भी बहुत सारे लाभ है। उसको करने से या उसकी पूजा करने से, उसके पास जाने से हमें शारीरिक लाभ भी मिलते हैं, मानसिक लाभ भी मिलते हैं, कुछ वायु आदि भी शुद्धि या वायु में विशेष प्रकार की ऑक्सीजन आदि वो भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी शक्तियों के साथ भी उसका जुड़ाव है, अदृष्ट शक्तियां हैं उसके साथ भी ऐसा कुछ जुड़ाव है जिसके कारण उसको एक विशेष महत्व दिया गया है और बहुत सारे लाभ है। और उसकी लकड़ी जो हम प्रयोग करते हैं तो उस लकड़ी की जो भस्म है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उपयोगी नहीं है, उसकी भी भस्म अपनी अपनी जगह पे उपयोगी है। लेकिन जो उपयोगिता सिद्ध गाय के गोबर के कंडों की भस्म से होगी वो उपयोगिता सिद्ध वहां पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो गाय के गोबर के कंडे हैं उसके अंदर जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो तत्व पाए जा चुके हैं या पाए जाते हैं वो उसमें नहीं है। अच्छा। तो वो उसमें ला पाना एक अलग बात है, बाकी अपने जो गुण हैं उसमें वो तो वो देगा ही, लेकिन विशेष हमें लाभ लेना है, चाहे चिकित्सा के रूप में, चाहे चर्म रोगों को दूर हमें करना है, चाहे अंदर विटामिन न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेकर के कोई भी सिस्टम या ऑक्सीजन लेवल को हमें बढ़ाना है, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए तो हमें गाय के गोबर के कंडों की भस्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी, और इसके जब पीछे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गायों के संरक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि इतने जब देखते हैं जिसको निश्चित रूप से हर स्वामी जगह माता की संज्ञा दी गई, गौ जी, माता, गौ माता। जिसमें 33 कोटि देवी देवता का निवास हो, तो ऐसे जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये पीछे उसकी महिमा गाई गई है। जी जी स्वामी जी, निश्चित रूप से, जी क्योंकि ये जो गाय की जो महिमा है उसका जो प्रयोजन है, तो गाय के माध्यम से हमें जो जो चीज़ें मिल रही है, चाहे वो उच्छ्वास में जो श्वास छोड़ रही है वो भी हमारे लिए लाभकारी होती है, कई सारी प्रकार की उससे बीमारियां ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से गाय के पास जाना मात्र भी एक अलग ही ऊर्जा को देना। आज की रिसर्चें भी बताती हैं कि गाय के आसपास का जो वातावरण होता है वो सारे वातावरण में एक अलग एनर्जी ऊर्जा होती है। और जो परिक्रमा की जो अपने यहाँ प्रथा है, तो विदेशों में भी इसके ऊपर अनुसंधान हुए कि व्यक्ति का सामान्य शरीर का जो एनर्जी का लेवल होता है वो कितना है, वो नाप करके उसके 7 प्रदक्षिणा या 21 प्रदक्षिणा करा करके फिर एनर्जी का लेवल नापते हैं, तो एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जी। इस प्रकार के आप सोशल मीडिया के ऊपर भी आज खूब सारी चीजें ऐसी चलती है, वो भी देख सकते हैं। और ये कोई शेयर करते झूठी हैं। बातें नहीं है, ये वास्तविक बातें हैं, और हमारे शास्त्रों में जो विधान भी हैं और परंपराओं में भी है, और उन्हीं बातों को आज साइंस भी मान रहा है। तो उसमें वो एक अलग एनर्जी, अब हम साइंस के अनुसार हम देखें तो साइंस अभी तक वहां तक पहुंची नहीं कि सूक्ष्म एनर्जी ऊर्जा लेवल को हम नाप सके, देख सके, या उस प्रकार की उन चीजों को हम जान सके। तो वो जितना कर पाता है उतना दिखा देता है, जी लेकिन उससे अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, जितना दृष्ट है उससे कई गुना अदृष्ट। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी जो बार बार कहते हैं कि हमें जितना दिखाई देता है वो 10% होता है, 90% अदृश्य रहता है, अच्छा। अदृष्ट रहता है। और यहाँ पे भी ऐसी बात है, यज्ञ में भी ऐसी बात है, भस्म में भी। जैसे भस्म को हम साइंटिफिक रूप से देखेंगे तो भस्म को एनालाइज करेंगे तो कुछ न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट या कुछ चीजें ऐसी होगी जो डिटेक्ट उनके मशीन कर पाएगी, वो दे पाएगी। बाकी चीजें उन्होंने एनर्जी पकड़ ही लेवल नहीं से रहा लेकर है, के आदि के लिए तो उनके पास उसको नापने का साधन ही इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, नहीं। जी तो उसको कैसे देखेंगे, जो कि उसमें वो चीजें हैं। जी। और कई बार ऐसा हो, मतलब ऐसा है कि
जिसमें किसी व्यक्ति को खिलाया जाता है, दिया जाता है, तो वो उसमें तत्व देखते हैं कि ये तत्व की उसको कमी है, तो ये तत्व दिया जाए तो वो ठीक हो जाए। जबकि भस्म को हम कोई भी बीमारी के लिए किसी भी तरीके से हम पीड़ित व्यक्ति हैं तो उसको हम देते हैं, तो हर प्रकार की बीमारी से युक्त व्यक्ति उससे छुटकारा पाता है, मुक्ति पाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा लेवल पे वो काम करता है, जबकि उसको डिटेक्ट तो कुछ होता नहीं है उसमें। तो इसलिए जितनी चीज़ें डिटेक्ट होती है वो तो होती हैं, आती है, लेकिन जो डिटेक्ट नहीं भी होती तो उससे भी अतिरिक्त बहुत कुछ है उसमें, ऊर्जा, एनर्जी का लेवल। और ऊर्जा एनर्जी के क्षेत्र में जो एक अद्वितीय लाभ प्राप्त होते हैं वो हम स्थूल पदार्थों से प्राप्त नहीं कर सकते, जो उससे कर सकते हैं। जी स्वामी जी, जो हम भस्म की बात कर रहे हैं, तो भस्म क्या सभी रोगों में कारगर है? जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि गाय की जो गोबर है उससे तैयार जो भस्म है, तो किसी को यदि ज्वर हो गया, किसी प्रकार के सामान्य रोग, सर्दी जुकाम है, गंभीर में देखे कैंसर आदि, तो क्या सिर्फ उपले या जो गोबर की समीधा है उसी भस्म से सभी रोगों का निदान संभव है? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से उसमें गाय के गोबर के कंडों से उनको यज्ञ करना चाहिए। और जो बीमारी विशेष उनको है उस बीमारी, जैसे सर्दी जुकाम आपने कहा, अब सर्दी जुकाम है तो गाय के गोबर को कंडों को जलाएं, उसका धूम्र भी ले। उसके बाद जो गाय के गोबर के कंडा के जो अंगारे होते हैं उन अंगारों के ऊपर हल्दी आदि डाले और हल्दी का धुआं ले, तो उसको सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। और दूसरा, उसकी जो भस्म अब बची, उस भस्म को अच्छे से खरल करके कपड़े से छान करके और फिर उसको रख ले, और उससे भस्म को 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम जैसी आवश्यकता शरीर की उसके अनुसार दिन में 1-2 बार 3 बार तक वो ले सकता है, और उसको लेता है तो उसको हुआ निश्चित रूप से उसका जो लाभ हल्दी मिलता है। का और हर रोग के लिए, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 रोग के लिए ही है। तो हल्दी का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो हल्दी का भी गुण कहीं ना कहीं उस भस्म में अवश्य ही आएगी। हाँ स्वामी जी, निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो गाय के गोबर का कंडे हैं उसका एक अलग ही प्रभाव है स्वामी जी, वही मुख्य है। लेकिन ये इसकी भी भस्म है, वो भी लाभकारी हितकारी तो होती है। तो इस परस्पर संवाद के माध्यम से आज हमने जाना कि यह जो भस्म, जिसको हम गांव में देखते हैं कि कोई किसी को मानसिक समस्या है, किसी प्रकार से कोई पागलपन जब हम देखते हैं, और उसको ठीक करने के लिए गांव में किसी प्रकार के जो जानकार है, कोई वैद्य जिसको कहते हैं, तो उसको बुला कर लाते हैं, तो उनके फूंक मारने से, उस भस्म को खिलाने से ठीक हो जाता है। तो जब हम इसके पीछे देखते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि एक तो मानसिकता है, एक निष्ठा है, निष्ठा के कारण से हम हमारे अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, उस प्रकार से हमारे अंदर एनर्जी बनती है। और दूसरी बात ये है कि उसमें कौन कौन से हम औषधि डाल रहे हैं, क्योंकि भस्म में जो औषधि डालते हैं तो उसके गुण भी उसमें आता है। जैसे हल्दी की बात अभी इन्होंने कही कि हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी फंगस है। अब जब हल्दी को हम उसे गाय की जो समीधा है उसके साथ डालते हैं तो उसके गुण भी उस भस्म में आ जाती है, और उसको जब हम प्रयोग करते हैं सर्दी जुकाम के लिए, कैंसर के लिए, तो उसमें एक अभूतपूर्व हमको लाभ दिखता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे कि ऐसे इससे लाभान्वित अनेक लोग हैं जो इस प्रकार से यज्ञ की जो भस्म है उससे लाभान्वित हुए। तो यदि इस प्रकार से किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो अवश्य इसको एक बार प्रयोग कर कर देखे, तो आपको यह महसूस होगा कि वास्तविक में हाँ, हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह जो ज्ञान है उसमें अवश्य ही वैज्ञानिकता है। तो इस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को देखते रहें। पुनः हम नए विचार के साथ, नई जिज्ञासा के साथ यज्ञ संबंधी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।